ऑसम। मैं एयर ही नहीं वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बड़ा ही रूल लड़का है, सॉरी तक नहीं बोला। ओ हेलो ब्रदर। मैं किसी का ब्रदर नहीं हूँ, समझे ब्रो? तो क्या प्लम्बर है? यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। आपके कपड़े भी पूरे भीगे हुए हैं। अगर मैं प्लम्बर हूँ तो तुमने भी तो ये चश्मा पहन के रखा है, तो क्या तुम ब्लाइंड हो? नकाबपोश। इतना भी रूड मत हो जाओ भाई। मैंने कहा ना, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। भाई नहीं हो तो क्या कोई एक्टर हो जो ऐसे बाल हिला के स्लो मोशन में स्टाइल मार रहे हो? हाँ? मैं तो एक्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जरूर कोई कॉमेडियन हो या फिर वो सर्कस के जोक है। हेलो अनन्या। हाँ मॉम, नकाबपोश दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ मॉम, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। ना ही एक्टर हो और ना ही किसी के ब्रदर हो, तो फिर तुम हो कौन? और यहाँ पे इतना सारा पानी आया है कैसे? डूड, जरा अपना ये चश्मा साफ करके ना वहाँ पीछे देखो। इस प्लम्बर की वजह से जनरेटर का एक्सीडेंट हो गया, सारा पानी उड़ के मुझ पर आ गया और मैं भीग गया। हो, मैं भी उसी की वजह से भीगा। मॉम, पानी में भीग के तो वो और भी हैंडसम लग रहा है ना माँ? हैंडसम? मुझे तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह दिख रहा है। वैसे तुम्हें हैंडसम लग रहा है तो ठीक है, वैसे भी खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। वेट मॉम, इतना अच्छा लड़का आपको भीगी बिल्ली जैसा कैसे लग सकता है? बाय द वे, आप कहाँ पे हो? मैं कॉलेज के आगे की तरफ हूँ। और तुम? मॉम, मैं तो कॉलेज के पीछे हूँ। तो एक काम करो, गेट पे आके मिलो, ठीक है? ठीक है मॉम। पर आपको यहाँ पे कभी पहले देखा नहीं, आप कौन है? देखा तो मैंने भी तुम्हें कभी नहीं। तुम कौन? ओ हेलो, मैं देबू और ये क्वारंटाइन सेंटर का एरिया है। यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही आना अलाउड है। इसलिए आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं और आप है कौन? वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर पी ने कहा है अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, नहीं तो इस जोकर की एफआईआर मैं यहीं लिख देता। बोलो, कौन हो तुम? आई एम रे, यहीं कॉलेज के रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। इफ यू विश, तुम डीन मलिश का या फिर प्रिंसिपल अगाड़ी से भी कंफर्म कर सकते हो। हाँ, पर रिसर्च डिपार्टमेंट तो अंदर है, तो आप यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं? ये तुम अपने इस प्लम्बर से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तो रिसर्च सेंटर की तरफ ही जा रहा था। ये ट्रॉली ले गए, तभी इसने मुझे रोक लिया हेल्प मांगने के लिए। ये ट्रॉली? हाँ, लेकिन सुबह से गेट पर तो ताला लगा है, तो फिर ये ट्रॉली अंदर आई कैसे? मिस्टर रे, ये इक्विपमेंट ट्रॉली अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसे तुरंत लीजिए और रिसर्च सेंटर में लेकर चलिए। डीन मलिश का मैं वही कर रहा था, लेकिन ये डिटेक्टिव बाबू ने मुझे यहीं रोक लिया। कब से क्रॉस क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं। मिस्टर देबू, व्हाट इज दिस? मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रिंसिपल ऑफिस और रिसर्च सेंटर के आसपास कोई नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी मलिश्का जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप इस बात पर ध्यान दीजिए ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। अब जरा साइड देंगे? हाँ।
अब मुझे अपने माता पिता के बारे में सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला टुट्टू मिश्रा बन जाता। मिश्रा जी ने अनजाने में मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। अपने इतिहास का सच जानने के लिए मुझे खुद अतीत में जाना होगा और उस युग यंत्र चक्र का इस्तेमाल करना होगा जो मुझे मेरे अतीत तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे वीर लोक के उस स्थान पर जाना होगा जहां पर जाना वर्जित है। क्या करूं? सबसे पहले मुझे यह देख लेना चाहिए कि शौर्य और मां कहां पर है। देखा मिस्टर बी, मैं एस्ट्रो को भी कंट्रोल कर सकता हूं। हाउ अबाउट दैट? बम्बाल श्री कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। हमने भारत नगर के चारों ओर जो मशीन लगाई थी वो सिग्नल दे रही है। शौर्य तो वर्जित स्थान से काफी दूर है, ध्यान मुद्रा में। अब माँ को भी देख लेता हूँ, आखिर वो है कहाँ? माँ वीरलोक में नहीं है तो फिर कहाँ है? माँ, अब यहाँ पर भेस बदल कर क्या कर रही है? वो शौर्य ने मुझे यहाँ भेजा था उस नई बराई को ढूंढने के लिए, इसलिए मैं भेस बदल कर आई हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी तुम वो जादुई तरंगे किसे ढूंढने के लिए भेज रहे थे? हाँ माँ, मैं वो जादुई तरंगे बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए भेज रहा था। तो देर किस बात की है मिल्सा? जल्दी से उस महाताकतवर के ठिकाने का पता करो। जी बम्बाल श्री। अब ये तरंग उस जादू के ठिकाने को खोज निकालेगी। वाह लेडी, माँ, क्या आपने भी वो महसूस किया जो मुझे महसूस हो रहा है? हाँ बालवीर, कोई बहुत ही खास किस्म की तरंगे छोड़ी गई है। ऐसी तरंगे मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। और वो तरंगे हमारी तरफ ही आ रही है। वाह, मैं भी इन तरंगों की जांच करके आता। हो सकता है ये किसी बुरी शक्ति की है। नहीं बालवीर, नहीं। अगर तुम ऐसे गए तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पहचान ले। हमें छिपकर ढूंढना होगा उन्हें।
वो महाताकतवर भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है बामबाल श्री। वो जो भी हमें ढूंढ रहा है वो हमारे बहुत करीब पहुंच चुका है बामबाल श्री। अब हम क्या करेंगे? वो क्या रहा सुंदरी, चलो भाग जाते हैं। जिस महाताकतवर को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो खुद हमारे पास आ रहा है। आई थिंक इट्स टाइम टू फाइट। सब्र रे, कभी भी ऐसी लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें दुश्मन की असली ताकत का अंदाजा ना हो। हाँ, मैं स्वामी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चलो भाग चलते हैं। मैं इस डिवाइस को भी बंद कर देती हूँ ताकि जो हमें ढूंढ रहा है वो हम तक ना पहुंच पाए। बालवीर, अचानक से वो बुरी शक्ति गायब हो चुकी है। लेकिन माँ, हमें पता चल चुका है कि वो बुरी शक्ति आसपास ही है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब कॉलेज के चारों तरफ ढूंढिए, मैं अंदर जाके देखता हूँ। मनमोहिनी, हम कहाँ जाकर अपने मुंह छुपाएंगे? शिंकाई में वो एक डीप वाटर वर्ल्ड है। हाँ, वाटर वर्ल्ड। चलो 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 चलो। वो तो पानी, अरे पानी के अंदर, अरे मेरे फेफड़े तो हवा लेने के लायक है। मैं पानी में कैसे जिंदा रहूंगा? एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं और सुंदरी इस मेज के नीचे छुप जाते। चलो सुंदरी। मैं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुके तो हमारा राज खुल सकता है। चलो। अरे लेकिन सुंदरी, सुंदरी मेरी बात तो सुनिए। सुंदरी, माँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। आपको कोई सुराग मिला क्या? सुराग तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है बालपरी? मैंने, आपने और बालवीर ने, हम तीनों ने उस बुरी शक्ति की ऊर्जा को महसूस किया, तो फिर वो अचानक कहां गायब हो सकती है? शौर्य, एक रास्ता है उस बुरी शक्ति के बारे में उस सुराग को ढूंढने का, लेकिन शौर्य वो रास्ता थोड़ा सा जटिल है। बोलिए बालपरी। तो शौर्य, मैं ये सोच रही थी कि हमें वर्तमान में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम अतीत में जाकर उस जीव से सुराग को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्या आप ये कहना चाह रही हैं बालपरी कि हमें युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं भी अपना अतीत जानने के लिए इस युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाह रहा था। नहीं बालपरी, हमने तिम्नासा तक को हराने के लिए युग यात्रा चक्र का प्रयोग नहीं किया, तो इस बार भी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल जीवन काल में सिर्फ 5 बार ही हो सकता है। उचित यही होगा कि आप और बालवीर किसी और माध्यम से उस नई बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढें। बाल बाल बच गए हम अभी। अरे सास, सास, स्वामी, आप मुझे कहाँ लेकर आए? अरे सास अटक रही है मेरी। अरे सास खत्म हो रही है। स्वामी, स्वामी बचाइए मुझे। अरे सास अटक रही है मेरी। अरे सास खत्म हुई है। बम्बाल श्री,
नहीं पा रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ। अरे वाह। मुझे तो लगा था आप लोग निडर, खतरनाक और नीच किस्म के लोग होंगे, लेकिन बम्बाल श्री आप लोग तो अपने बाल बचाने की चिंता में लगे हुए। एक और मारिए ना, आपका थप्पड़ भी संगीत जैसा सुरीला लगता है। बम्बाल श्री, आप काललोक से जिस नमूने को लेकर आए हैं ना, आज उसकी गलती की वजह से हम सब के राज खुलने वाले थे। अरे मिर्जा जी, आप मेरे हल्के फुल्के मजाक सॉरी। अगर तुमने अपनी इस कैंची जैसी जबान को काबू में नहीं किया ना, तो वापस काललोक सड़ने के लिए भेज दिए जाओगे। नहीं स्वामी, मैं चुप रहूंगा। क्राई और प्रे, लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। सब्र रे सब्र, ये घोड़ा मानव है, ये हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। शिंकाई के राजमहल की सारी खबरें यही हमें ला कर देता है। थैंक यू हॉर्समैन। अगर मिस्टर बी ने नहीं बताया होता तो अब तक तुम्हारी नेक के 2 पीस हो चुके होते हैं। खास क्या रहे हो खबरी? पानी में रह के सर्दी बुखार हो गया क्या तुम्हें? चला चला, जो खबर लाओ जल्दी दो। बम्बाल श्री, राजमहल में आपकी गैरहाजिरी पर सबका ध्यान जा रहा है। इसका मतलब हमें राजमहल में जल्द ही अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, इससे पहले कि किसी के दिमाग में शक की आग भड़क उठे। शिंकाई का पैलेस, लेट्स गो। मेरा पर्स कहाँ गायब हो गया? बम्बाल श्री, लगता है कॉलेज में मैंने अपना पर्स गिरा दिया होगा। उस बुरी शक्ति ने कोई ना कोई सुराग अवश्य छोड़ा होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब कोई भागता है तो उससे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। इसलिए तुम लोग जाकर फिर से उस जगह की गहराई से जांच करो। चलो बालवीर, हमें फिर से उसी जगह पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए जिस जगह पर हमें सबसे ज्यादा उस बुरी शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ था। मतलब उस महाविद्यालय में। अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बम्बाल श्री। मैं इसी वक्त धरती पर जाती हूँ। लेकिन मिल्सा, तुम्हारा मेरे साथ राजमहल में होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को तो धरती पर जाना पड़ेगा उस पर्स को लेने के लिए। रिलैक्स लेडी, मैं हूं ना, लेट मी हैंडल दिस। लेकिन रे, ये बम्बाल स्वामी तुम्हें जाने नहीं देंगे रे, क्योंकि ये तो दुर्घटना से देर बनी कहावत पर भरोसा करते हैं। लेकिन राइट नाउ पर्स वाली सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमने देर की तो दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, सो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। एंड डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझसे किसी ने भी उलझने की कोशिश की, ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे।
मैं जानता हूं। अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बामबाल श्री। लेडियम का पर्स ढूंढना ही होगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बालवीर, इस बार हमें बड़े ध्यान से हर एक चीज का निरीक्षण करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सुराग सामने ही हो लेकिन देखने वाले की नजर चूक जाती है। मेरे ख्याल से हमें अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढना चाहिए। कि नकाबपोश कहाँ चला गया मॉम? मुझे उससे आपसे मिलवाना था मॉम। लेकिन मैं तो उससे मिल चुकी हूँ। अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट जो खेलता रहता है। मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है? हाँ। बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का है। अरे अनन्या, तुमने विवान को कहीं देखा क्या? मैंने उसे साइंस की रिवीजन करने के लिए कहा था, पर घर से भाग निकला है बदमाश। अरे माँ, मैं भागा नहीं हूँ, आप भी तो मुझे भगा रही है। रन विवान रन। ये किसका पर्स है? अरे करुणा जी, इतना हंग्री क्यों हो रही है आप? हंग्री नहीं, एंग्री मॉम। हाँ हाँ, वही। आपका जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना, देखना वो खुद ही लौट आएगा। देवकी जी, मुझे पता है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा। अब करुणा जी, आपका दूसरा बेटा देबू कहाँ है? देबू, मैंने उसे यही क्वारंटाइन सेंटर ही भेजा था सब्जियां पहुंचाने के लिए। अनन्या, विवान कहीं देखे तो मुझे कॉल कर देना। हाँ ओके आंटी। अनन्या, मुझे लगता है कि हमें करुणा जी से नकाबपोश के बारे में बात कर लेनी चाहिए। नकाबपोश के बारे में करुणा आंटी से बात क्यों करेंगे? There he is. Oh my God, Mom, मैं ज़ूम से जाके हिसाब से वापस आती हूँ, ठीक है? बाय। ये तो बहुत ही अच्छा पर्स है। अगर मैं ऐसे ही पर्स को माँ को गिफ्ट कर दूँ, तो माँ तो बहुत ही खुश हो जाएंगी और उनका गुस्सा भी आइस वाटर की तरह ठंडा हो जाएगा। यस। वैसे ये पर्स भी बुरा नहीं है गिफ्ट करने के लिए। हम इसी रास्ते से लौटे थे। लेडियम का पर्स यहीं कहीं गिरा होगा। हाय रे। अरे वेट, नकाबपोश? मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेती हूँ। देवकी जी, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? नमस्ते। आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू देवकी जी, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ आपको। रुको नकाबपोश। क्या कह रही हैं आप? तुम्हें क्या लगता है कि ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाकर तुम मेरी आंखों में धूल झोंक सकते हो? बेटी से पीछा छुड़ाया तो माँ पीछे पड़ गई। नकाबपोश, इधर उधर क्या देख रहे हो तुम रे? जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। Is that so? हाँ, अगर बिलीव नहीं होता तो अपने दिल से पूछ लो। You're right, Ananya.
मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल में गिटार बजने लगते हैं। पर मुझे तो वॉयलिन पसंद है। Is that so? तो फिर मुझे भी वॉयलिन पसंद है। Because what you like, I like. Because I like you. Surely? ये लड़की मेरे आसपास ही क्यों मंडराती रहती है? तुम चलो मेरे साथ अनन्या के पास। सम आपके कहने का मतलब है कम। हाँ वही जैसे मुझे वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है ना, वैसे अनन्या के दिमाग में नकाबपोश को लेके कोई कंफ्यूजन चल रहा है। मतलब आपने अभी तक अनन्या को ही नहीं बताया कि मैं ही नकाबपोश? नहीं, क्यों? अरे वाह, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप अनन्या को मत बताइएगा कि मैं ही नकाबपोश हूँ, प्लीज मत बताइएगा। अनन्या नकाबपोश को अपना इतना अच्छा दोस्त मानती है, क्या उसे सच्चाई जानने का हक नहीं है? नहीं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। आपका मतलब टेंशन है? हाँ वही। पर टेंशन तो आप ही दे रही है ना आंटी। प्लीज मत बताइए आंटी, अनन्या को इस बारे में मत बताइए प्लीज। मैं अनन्या को इस तरह अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, मैं उसे सच्चाई बताकर ही रहूंगी। अरे आंटी सुनिए। अरे आंटी ये क्या नया ट्विस्ट आ गया लाइफ में। पहले तिमनासा के मैसेज को लेकर परेशान और ऊपर से वो नई बुरी शक्ति भी आ चुकी है। क्या करूं? माँ, बोलो नहीं, सुनो। ये किसका पर्स लिए घूम रहा है विवान? हाँ? और पढ़ाई छोड़कर क्या करने निकला है तू घर से? बोल। विवान, तुझे मुझे परेशान करना अच्छा लगता है क्या? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, साइंस का रिवीजन ही कर रहा था, लेकिन वो मैं बैकयार्ड में जल्दी कर रहा था। सो मुझे वहाँ पे ये पर्स मिला और आप ही ने सिखाया है ना कि अगर किसी की खोई हुई चीज आपको मिले तो तुरंत उसके हुनर को ढूंढ के उसे वापस कर देनी चाहिए। सो मैं तो बस उसके हुनर को ढूंढने ही निकला था। आई एम सॉरी माँ। सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने तो अच्छा ही काम किया ना, तू तो किसी की हेल्प करने ही निकला है। मुझे तो प्राउड फील हो रहा है तुझ पे। थैंक यू माँ। अच्छा, अब ये जिस किसी का भी पर्स है उसे वापस दे और जल्दी से घर आ। हाँ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? ओके माँ। ये क्या स्टूपिड काम करने वाला था मैं। किसी और का पर्स माँ को गिफ्ट करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया ही कहाँ से? अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे बोलने से ही रोक दिया, वरना अगर मैं ये पर्स माँ को दे देता तो मुझे आज इतनी डांट पड़ती कि मेरा कान तो लाल ही हो जाता। बच गया। खैर, अब मुझे इस पर्स के ओनर को ढूंढ कर उसे ये पर्स वापस कर देना चाहिए। लॉस्ट प्रॉपर्टी, ये किसका पर्स है? मिस हैप्पी गो लकी, अगर तुम्हें डांस करने का इतना ही शौक है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। So sweet। ये तो इग्नोर भी कितने स्टाइल में करता है, पर मैं इग्नोर होने वाली लड़की थोड़ी हूँ। अनन्या, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। जरूरी बात? क्या जरूरी बात मॉम? अनन्या, सच्चाई ये है कि वो दीवार सीमेंट से बनी है। मेरे जादू की वजह से अब देवकी जी कभी भी नहीं बोल पाएगी कि देवू ही नकाबपोश है। दीवार तो सीमेंट से बनी होती है मॉम, इसमें जरूरी बात क्या है? नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दरअसल जिसे तुम लोहे का गेट समझ रही हो, लोहे का क्या? ओ, ये हो क्या रहा है? मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा है। अब मॉम, मैं आपकी बात ना बाद में सुनूंगी, अभी मुझे नकाबपोश से मिलना है तो। अरे मैं तुम्हें वही तो बताना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि कुल्फी दूध और मावे से बनती है। अब मैं आराम से उस बुरी शक्ति की खोज में जा सकता हूँ। मॉम, अरे अनन्या रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि देवू ही नकाबपोश है। हाँ, निकल गया। अरे निकल गया अनन्या। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका वर्जन कहीं पे देखा किसी के पास?
ओके लॉस्ट प्रॉपर्टी। विवान, देबू, विवान, देबू, तुम्हें कोई सुराग मिला क्या? नहीं माँ। चलो उस तरफ देखते हैं। आजा। लॉस्ट प्रॉपर्टी किसका है ये पर्स? लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी किसका है ये पर्स? लॉस्ट प्रॉपर्टी। ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। किसका पर्स है? एक्सक्यूज मी ब्रो, प्लीज मेरे रास्ता ब्लॉक मत करो। मैं किसी का प्रो नहीं हूं। आई एम श्योर ये पर्स किसी लेडी का है, तो फिर आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाने दो। देखो अब तुम्हें कहीं भी जाने की और चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लॉस्ट प्रॉपर्टी का ओनर मैं ही हूं। ये पर्स तो लेडीज पर्स है, और आप तो मुझे किसी भी एंगल से लेडीज नहीं लगते। करेक्ट। अब लेकिन मेरे घर में तो लेडीज होगी ना। आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मॉम होगी, तुम्हारी सिस्टर होगी, राइट? पॉइंट। क्विक क्वेश्चन, इस पर्स के लॉक पे जो बटन लगा है वो किससे बना है? मैग्नेटिक ग्लास या फिर जिपर लॉक? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे तुम पर्स बोल रहे हो वो एक्चुअली में एक क्लच है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, उसमें ना ही मैग्नेटिक ग्लास लगा है और ना ही जिपर लॉक, उसमें किसिंग लॉक लगा है। ओ हाँ, इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता था इस पर्स आई मीन इस क्लच के बारे में। ये लो। थैंक्स। आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम? ओके। अरे रुको, स्ट्रेंज। अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है बालवीर। ये पद्मिनी जी के पास कब से जादू शक्ति आ गई? बालवीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुरी शक्ति ने इन्हें अपने वश में कर लिया हो? बालवीर, तुम वहां जाकर देखो, इन्हें मैं देखती हूँ। हाँ माँ। अम्मा, अम्मा, ये तुम क्या करता? बात कर रही हूँ पापा से।
अरे विवान, ये तुम ये गाड़ियों को दिवाली के पटाखों की तरह क्यों उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, मैं गाड़ियों को उड़ा नहीं रहा था, बल्कि मेट्रो ने खिंचका रहा था। लेकिन क्यों? अयो पापा, कौन? गणपति बापा। गणपति बापा? अयो अम्मा, ये तुम क्या करता? ये जगह तो पूरा खाली। वो क्या है ना, माँ ने कहा था कि यहाँ कुछ ही देर में एक टेम्पो आने वाला है, तो उसी की पार्किंग के लिए जगह कर रहा था। ओह, अपने मैजिक से पूरी दुनिया की हेल्प कर सकता हूँ, तो माँ की हेल्प नहीं कर सकता क्या? राइट, गुड। गाड़ियों का उड़ने का कारण तो पता चल गया, लेकिन पद्मिनी जी क्या कर रही थी? मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। जगह खाली है तो क्या हुआ? दिल में तो बापा है, दिल की नजरों से देखो तो बापा नजर आएंगे। वो देखो, वो देखो, हर जगह बापा है। गणपति बापा मोरिया। ऐसे क्या देख रही हो? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है क्या? है ना, इस बार हमने बापा की सिर्फ 1.5 दिन पूजा की और विसर्जन कर दिया, इसलिए बापा को पूछने आई हूँ। हे बापा, हम सबको क्या हो गया है? तू तो ऊपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है ना। चलो चलो, हाथ जोड़ो, जोड़ो, आंखें बंद। अब बापा को बोलो, हे बापा, हमारे सारे दुख हार ले। अम्मा, हाँ। तुम्हें पहले कभी क्वारंटाइन सेंटर में देखा नहीं। कौन हो तू? अब अम्मा आमना एर्नाकुलम इडली डोसा सेंटर चलाती। सेंटर? खोदा पहाड़ और चूहा तक नहीं निकला, यानी पद्मिनी जी किसी बुरी ऊर्जा के वश में नहीं है। देबू भैया, आप कौन सा मैजिक कर रहे थे? वो विवान, वो मैंने वहाँ पे 2-3 बाइक देखी थी, वो ऐसे ही रास्ते पे रखी थी, तो मैं भी उन्हें यहाँ पे पार्किंग में ला रहा। नहीं भैया, इतनी जगह काफी है। एक काम करते हैं, मैं आपको मैजिक की 2 घंटे की हार्ड प्रैक्टिस करवाता हूँ, चलिए। यस विवान, यू आर राइट, इट्स वेरी नेसेसरी। तो भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही सक्सेसफुल रही। गुड वर्क। राइट विवान, मैं भी बहुत थक गया, मुझे भी चुटकी बजाते बजाते हाथ बहुत दुख रहे हैं। वैसे भैया, आज जो हमने मैजिक सीखा है ना, कल हम उसी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि नया नॉलेज दिमाग में तब तक फिट नहीं होता जब तक हम उसका रिवीजन ना करें। यस, यू आर राइट विवान, लेकिन अभी मुझे क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा काम है, तो तुम घर पे जाओ। ओके। हाँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे 2 घंटे बीतने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगे? डॉक्टर जो पेशेंट को देता है उसे दवाई कहते हैं। मॉम, कब से आप इम्पोर्टेंट बातों के नाम पे मुझे यही ऑब्वियस बातें बताई जा रही है कि जो दिन के टाइम पे आसमान में निकलता है वो सूरज होता है, और जो म्याऊं म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है। लाइक सीरियसली मॉम। अरे अनन्या, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। दरअसल मैं जो बात तुम्हें बोलना चाहती हूँ ना, वो मेरे लंग पर आ ही नहीं रही है। टंग? हाँ, वही। तो लिख के दे दीजिए ना मॉम। वाह, क्या आइडिया है। लिख कर देती हूँ। जब माँ ने खोजी तरंगी भेजी थी, तो उससे इस महाविद्यालय की ओर इशारा किया था, और इस कमरे से कुछ आवाज भी आई थी, जो इस कमरे की ठीक से जांच करनी चाहिए। यही है वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। Animals, here I come.
इस कमरे में है क्या? खुफिया रास्ता, वो भी प्रधान अध्यापक के कक्ष के अंदर। लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है? आखिर इस कमरे में है क्या? ये तो दीवार के अंदर कोई खुफिया दरवाजा है। प्राध्यापक अखाड़े के रूम में से ऐसा गुप्त रास्ता? ये किस प्रकार के जानवर है? देखो, तुम लोग आगे मत बढ़ना। तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूं। यहाँ पर कोई भी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। अलवीर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो उसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस तो नहीं गए? इसका मतलब इन पर वार करने से इनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। ये तो कोई जीवनदायक अमृत लग रहा है।
यही है वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। तो ये बताना चाहती थी आप? लगाना जोर का झटका? बहुत जोर का झटका लगा है मॉम। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, बच्चे बूढ़े यहाँ से खिसको। हाँ? ये क्या बोल रही हो? वही जो आपने लिखा है। अरे ये मैंने ये नहीं लिखा। मैंने तो लिखा था कि चिकनी चमेली चुपकिया के लिए ओह, यानी कि सिर्फ कुएं के अंदर जादुई शक्तियां नहीं चलती। स्वामी, अब मुझे लगता अब रे नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, रे ना सही, मिस ब्रिगेंजा तो है आपके पास। अरे स्वामी आप मुझे ही अपनी पावर्स दे दीजिए। मैं है ना, मैं सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अपनी हद में रहो घुड़सवार। घुड़सवार नहीं, घोड़ा मानव। घोड़ा मानो बकोड़ा मानो जो भी हो, अपनी हद में रहो। और अपनी हद से तुम बाहर जा रहे हो, समझे? अरे चुप, तू क्या मुझे समझाएगा, 4 पैरों वाला प्राणी। तुम्हें क्या लगता है मिल्सा, हमने कहीं समय से पहले ही रे को धरती पर अकेला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं बामवाल श्री, आपका कोई फैसला कभी गलत नहीं होता। वो रहा रे। Here आप क्लच लेडियम। तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है रे। आना। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई रे? कहीं धरती पर किसी ने? Not at all, Mr. B. बस मुझे आते वक्त एक डिटॉल लेना पड़ा उस कुएं की तरफ से। You know ना that तवक्का फिर से फैल रहा था। फिक्र मत करो रे, जिस दिन उस महाताकतवर को हम ढूंढ लेंगे उस दिन तुम्हारी इस परेशानी का अंत हो जाएगा। लेकिन बामवाल श्री, हमें अब और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी महाताकतवर है उसे भले ही हमारी पहचान नहीं पता चली हो, लेकिन उसे हम पे शक जरूर हो गया है। मिर्जा, हमें उन लोगों का शक अपने ऊपर से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे बामवाल श्री? मेरे पास एक सजेशन है। क्या सुझाव है रे? यही कि कभी कभी चेस में क्वीन को बचाने के लिए पॉन की जान देनी पड़ती है। तुम्हारी सलाह मुझे बहुत पसंद आई रे। घोड़ा मानव। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मॉम, ये आपको क्या हो गया है? देखा तुमने? मैं कठिन से कठिन टंग ट्विस्टर बोल पा रही हूँ, लेकिन वही नहीं बोल पा रही जो मैं बोलना चाहती हूँ। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने काट डाली। हाँ देवकी जी,
आप क्या किसी कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही हैं? नहीं नहीं करुणा जी, मैं किसी कवि सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाली हूँ। मैं तो आपके बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विवान, क्या किया उसने फिर से बदमाश ने? हाँ, कुछ तोड़ा है फिर से? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे करुणा जी रुकिए रुकिए, किल डाउन किल डाउन। आंटी मॉम का मतलब है चिल डाउन। हाँ वही वही, विवान ने कुछ नहीं किया है, वो तो प्यारा बेटा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आगरे का बेटा अगर कलकत्ता में बेचा जाए फिर भी वो आगरे का कहलाएगा। हाँ? मैं किसी को क्यों नहीं बता पा रही हूँ कि देबू ही नकाबपोश है। आगरे के पेठे के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई हूँ। वाओ आंटी, मूंग दाल का हलवा। आई जस्ट लव मूंग दाल का हलवा। थैंक यू। वैसे देबू यहाँ आया था क्या? क्यों, आंवले का मुरब्बा घर पे नहीं है? पता नहीं आंटी मॉम को क्या हो गया है, कल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रही हैं। वो क्या है ना कि सुबह से मैं इतना टंग ट्विस्टर बोल चुकी हूँ ना कि कोई भी बात सीधी नहीं निकल रही। मॉम, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रिलैक्स करिए और कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, ठीक है? और ये मूंग दाल का हलवा एंजॉय कीजिए। मैं तब तक क्वारंटाइन सेंटर में एक राउंड मार के आती हूँ, ओके? अनन्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी वहीं जाना है, शायद देबू वहीं मिल जाए। ठीक है आंटी, चलते हैं। ओके मॉम, बाय। बाय देवकी जी। देबू ही नकाबपोश है। काश ये लोग मेरे मन की बात सुन पाते तो इन्हें भी सच पता चल जाता। इतनी देर हो गई, बालवीर कहाँ रह गया होगा? मुझे बालवीर को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेज देनी चाहिए। माँ, माँ, माँ। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जो सुराग ढूंढ कर आया वो जानकर अब बहुत खुश हो जाएंगी। आप मुझे धरती पर क्यों लाए बामबाल श्री? अगर जलराज केकोस को पता चल गया तो? जलराज केकोस को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या अभी तक उन्हें यह पता चला है कि तुम वेतन तो उनसे लेते हो, लेकिन सेवा हमारी करते हो? दरअसल हमें एक खबर मिली है कि धरती के लोग शिंकाई पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बामबाल श्री ये चाहते हैं कि तुम और ब्रिगेंजा मिलके ये पता करो कि ये खबर सच है कि नहीं। हाँ। बामबाल श्री, शिंकाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जाओ, शिंकाई का सर ऊंचा करो। जी बामबाल श्री। इस यंत्र से ऐसी तरंगे निकलेंगी जो हमारे दुश्मनों को चौकन्ना कर देगी। आगे कुछ मत बोलिए सुंदरी जी, मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि नीचता के मामले में मैं सोने का पदक जीत चुका हूँ। अरे रुको घुड़सवार, मैं आ रहा हूँ। आई मीन आ रही हूँ। अरे वेट वेट। मुझे लगता है हमें उस कुएं के पास जाकर घेराबंदी कर लेनी चाहिए। नहीं बालवीर, नहीं। शौर्य ने हमें आदेश दिया था कि हमें सिर्फ उस बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढना है, जो हमने ढूंढ लिया है। अब आगे क्या करना है इस बारे में शौर्य ही फैसला ले पाएंगे। लेकिन माँ, अगर शौर्य से बात करके वापस आने में हमें देर हो गई तो? अरे सुनो 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 घोड़ा मानो, मैं बहुत थक गया हूँ, 2 पल यहाँ आराम कर लेते हैं। पता नहीं तुम्हें मेरे साथ बम्बाल श्री ने क्यों भेज दिया। 2 कदम चले नहीं और 2 पल का आराम करना है। वाह। शिंकाई की जय हो।
शिंकाई की जय हो। बालवीर, अभी तक हमें सिर्फ एक कुआं ही मिला है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये देखो बालवीर, इस खोजी तरंग को फिर से किसी जादुई शक्ति का आभास हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम? यही कि इस बार रानी को बचाने के लिए प्यादे की नहीं घोड़े की बलि दी जा रही है। शिंकाई की जय हो। हमारा दाव एकदम सही लगा है बामबाल श्री। अब ये घोड़ा मानव जरा भी नहीं हिल पाएगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बमबाचरे? ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। जान तो तुम्हारी जरूर जाएगी, लेकिन ये सोचकर खुश होना कि शिंकाई के शहीदों में शामिल होगे तुम। अब उनकी खोजी तरंगे इस घोड़ा मानव को ढूंढ लेंगी और तब तक हम यहाँ से चले जाएंगे। बट मिस्टर बी, मुझे उस सुपर पावर का ब्लड चाहिए ताकि मुझ पर से उस जहरीले कवक का असर खत्म हो सके। सब्र रे सब्र। आज या तो दुश्मन का शक हम पर से उठ जाएगा या फिर तुम्हारे शरीर से इस कवक का असर दूर हो जाएगा। बालवीर, मिल गया हमें उस बुरी शक्ति का स्रोत। चलो। थोड़ी देर में उन लोगों का पर्दा फाश हो जाएगा जो हमें ढूंढने की बेवकूफी कर रहे हैं। हाँ, यानी दुश्मन के दर्शन हो जाएंगे। रुकिए माँ, जब पिछली बार हमने उस बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेजी थी तब वो वहां से भाग गई थी, लेकिन इस बार वो वहीं पर रुकी हुई। ये तुम्हारा मतलब ये है कि वो लोग हमें अपनी ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी जादुई तरंगों से उस बुरी शक्ति को भस्म कर देते हैं। ये बेचारा घुड़सवार तो धूल का फूल बन गया, लेकिन वो महाताकतवर कहीं दिखाई नहीं दिया। सब्र ब्रिगेंजा, सब्र। वो जो भी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा।
मिस्टर बीन, अब मैं ये वेटिंग गेम और नहीं खेल सकता। वो सुपर पावर चाहे जो कोई भी हो, मैं उसे अभी खींच कर यहाँ पर दिखाता हूँ। वॉच दिस। अरे वाह, इतनी देर हो गई, कोई हलचल नहीं हो रही है। कहीं वो बुरी शक्ति भाग ना जाए। मैं खुद जाकर देखता हूँ।